हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम मॉडल पेपर का सलूशन कराने वाले हैं आपको क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी में। तो देखिए, मॉडल पेपर के सलूशन की अगर मैं बात करूं तो इसके पहले हम आपको 3 सेट का वीडियो जो है प्रोवाइड करा चुके हैं। यानी हमने पूरे के पूरे मॉडल सेट के जो हमारे 3 सेट थे, 10 सेट में से हमने आपको 3 सेट के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उनके सलूशन हमने आपको प्रोवाइड करा दिए थे। आज हमारा चौथा सेट है मॉडल सेट का और इसके पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम सलूशन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन यानी कि मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सही विकल्प वाले क्वेश्चनों को। तो सबसे पहले तो आप तो देखेंगे कि पूरे के पूरे हमारे सही विकल्प वाले क्वेश्चन है जिनको सबसे पहले सॉल्व करना है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अनिषेचित अंड से यहां पे आपको अनिषेचित बना लेना है। अनिषेचित अंड से बीज का विकास क्या कहलाता है। ठीक, अगर मान लीजिए बिना निषेचन के कोई अनिषेचित अंड है, बिना निषेचन के ही जो हमारा अंड है या मादा युग्मक होता है, ये किस में बदल जाए, अगर ये बदल जाए बीज में, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एपोगेमी। क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अपयुग्मन या एपोगेमी बोलते हैं। ठीक, तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सा जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो हमेशा आपको याद रखना है कि अगर बिना निषेचन के अगर आपसे ये पूछे कि अंड, बिना निषेचन के अंड से अगर फल का विकास होता है, तो यानी अनिषेचित अंड से, बिना निषेचित अंड से अगर बीज का विकास होता है तो इसको हम बोलते हैं एपोगेमी। हाँ, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि बिना निषेचन के ही जब फल का निर्माण हो जाता है, अगर मान लीजिए बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में बदल जाए, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। लेकिन आपसे पूछा गया है अनिषेचित अंड से बीज का विकास, तो कभी भी आपको याद रखना है कि अगर बिना निषेचन के ही, यानी अगर कोई अनिषेचित अंड है तो उसमें से अगर मान लीजिए किसी बीज का निर्माण हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एपोगेमी बोलते हैं। ठीक, दूसरा हमारा क्वेश्चन है भ्रूण पोष है। तो भ्रूण पोष हमेशा आपको याद रखना कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड यानी कि त्रिगुणित होता है। कैसा होता है, त्रिगुणित। तो आपका ऑप्शन नंबर सा क्या हो जाएगा, यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि परागकण की जो बाहरी भित्ति होती है, परागकण की बाहरी भित्ति किसकी बनी होती है। तो परागकण की बाहरी भित्ति आपको हमेशा याद रखना है किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि जैव हथियार के रूप में प्रयुक्त होता है। जैव हथियार के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो आपको याद रखना है वैसिलस थुरिंजिएंसिस का। किसका उपयोग करते हैं, वैसिलस थुरिंजिएंसिस का हम प्रयोग करते हैं। ठीक, तो चारों क्वेश्चन का आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, इसके बाद आप लोगों को अगला क्वेश्चन देखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सुपर बग कहते हैं। सुपर बग हम किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है सुपर बग हम कहते हैं स्यूडोमोनास प्यूटिडा को। किसको कहते हैं, सुपर बग हम कहते हैं स्यूडोमोनास प्यूटिडा को, स्यूडोमोनास प्यूटिडा को। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो आ है, यानी ऑप्शन नंबर पहला जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैव डकैती के शिकार पौधे हैं। तो जैव डकैती के शिकार पौधे आपको याद रखना है हल्दी भी होते हैं, नीम भी है, बासमती चावल भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर लास्ट जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है। तो सुनहरे चावल में यानी कि गोल्डन राइस में विटामिन ए की मात्रा भरपूर होती है, यह चीज आपको याद रखना है। ठीक, चलिए, इसके बाद फिर आपको क्या करना है, इसके बाद फिर आपको पूरा का पूरा यहां पे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन देखना है। चलिए, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन करना जल्दी जल्दी। तो द्विनिषेचन की खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना है द्विनिषेचन की खोज किसने की थी, नवास्चिन ने की थी। किसने की थी, द्विनिषेचन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है, नवास्चिन। ठीक, नवास्चिन है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि सेब जो है किस प्रकार के फल का उदाहरण है। तो हमने ये क्वेश्चन भी आपको कराया कि सेब जो होता है यह एक आभासी फल का एग्जाम्पल है। सेब एक आभासी फल का एग्जाम्पल है। ठीक, सेब एक आभासी फल का एग्जाम्पल है, जिसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, असत्य फल भी बोल सकते हैं। ठीक, असत्य फल का एग्जाम्पल बोल सकते हैं, या आप इसको कोट फल भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोट फल का एग्जाम्पल है। तो सेब जो है एक आभासी फल या कोट फल का एग्जाम्पल होता है। अगला क्वेश्चन है पक्षियों द्वारा होने वाला परागण कहलाता है। तो पक्षियों के द्वारा अगर मान लीजिए कोई परागण होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं,
पक्षियों द्वारा होने वाले परागण को हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली बोलते हैं, ठीक, ऑर्निथोफिली। तो पक्षियों द्वारा अगर मान लीजिए परागण होता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि गोनेरिया बिंदी बिंदी के कारण होता है, या आप कह सकते हैं गोनेरिया रोग जो है किसके कारण होता है? तो गोनेरिया रोग आपको याद रखना ये किसके कारण होता है? गोनेरिया रोग जो है यह निसेरिया गोनेरी नामक एक बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। तो यह एक निसेरिया गोनोरी, ठीक, या निसेरिया गोनेरी, ठीक। तो जो गोनेरिया रोग होता है यह निसेरिया गोनेरी नामक एक बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है, जिसको आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, डीएनए खंड को जोड़ने का कार्य करता है। तो डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है लाइगेज नामक एक एंजाइम। कौन करता है? लाइगेज, ठीक। तो डीएनए खंडों को जोड़ता कौन है? लाइगेज एंजाइम जोड़ता है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, जीन वाहक का कार्य करता है। जीनों को वाहक के रूप में कौन कार्य करता है? तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो प्लाज्मिड होते हैं ये किसी पर्टिकुलर एक दूसरे डीएनए के साथ एक नए प्रकार के डीएनए का समावेश कर लेते हैं, जिसके अंदर जीन होते हैं, और फिर उन जीनों का वहन करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो जीन वाहक का कार्य कौन करता है? तो आपको याद रखना है प्लाज्मिड करते हैं। कौन करते हैं? प्लाज्मिड करते हैं। तो प्लाज्मिड जो होते हैं बहुत ही अच्छे प्रकार के वेक्टर होते हैं, यानी कि वाहक होते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि अनुलेखन हेतु किस एंजाइम की आवश्यकता होती है? तो अनुलेखन हेतु आपको याद रखना है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। किसकी? आरएनए पॉलीमरेज, ठीक। तो आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है किस क्रिया में? ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन की प्रक्रिया में। तो पूरे के पूरे जो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है इसका भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद हमारे हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर वाले सारे के सारे प्रश्न, ठीक। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर जो है हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि डीएनए के अभिरंजन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो पहले का आंसर आपको लिखना है इथिडियम ब्रोमाइड। क्या लिखना है? पहले का आंसर आपको लिखना है इथिडियम ब्रोमाइड। क्या लिखना है? इथिडियम ब्रोमाइड। तो डीएनए के अभिरंजन हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं? इथिडियम ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं, ठीक है। पहले का आंसर आपको लिखना है इथिडियम ब्रोमाइड। फिर इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि आरएनए आई का पूरा नाम लिखना है। आरएनए के साथ आई भी यहां पे लिखा है, इसका मतलब क्या है? चलिए इन क्वेश्चनों को जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आरएनए आई का पूरा नाम आपको बताना है। आरएनए आई का पूरा नाम आपको क्या लिखना है? राइबो न्यूक्लिक एसिड और इंटरफेरांस, ठीक। तो इसका पूरा नाम पहले तो आपको आरएनए का लिख लेना है। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड आपको लिख लेना है, राइबो न्यूक्लिक एसिड आपको लिख लेना है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और फिर आपको लिख लेना क्या? इंटरफेरांस। क्या? इंटरफेरांस, ठीक। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड इंटरफेरांस, ठीक। ये होता है आरएनए आई का पूरा नाम। आरएनए आई का पूरा नाम आपको लिखना है। क्या लिखना है? तो आरएनए का पहले पूरा नाम आपको लिख लेना है राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर इसके बाद आपको बता देना है आई का मतलब क्या है। तो आई का मतलब होता है इंटरफेरेंस, ठीक। तो इंटरफेरेंस आपको ऐड कर लेना है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि योगर्ट क्या है। यहां पे पूछा गया कि योगर्ट क्या है। तो आपको याद रखना है कि योगर्ट क्या होता है? यह एक दूध से बनने वाला उत्पाद होता है, यानी यह एक दुग्ध उत्पाद होता है, ठीक है। यह होता है एक दुग्ध उत्पाद, जैसे पनीर होती है आपकी। इसके अलावा आपने और कई सारी चीजें देखी है जो कि दूध से बनने वाले प्रोडक्ट होते हैं। उसी प्रकार से जो योगर्ट होता है यह भी एक प्रकार का दुग्ध उत्पाद होता है, यानी कि दूध से बनने वाला प्रोडक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा आईपीएम का पूरा नाम बताना है। तो आईपीएम का पूरा नाम क्या होता है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। आईपीएम का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। क्या है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक। तो ये आईपीएम का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है इंटरफेरान क्या होते हैं। तो इंटरफेरान आपको याद रखना है कि ये प्रतिविषाणु प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? ये प्रतिविषाणु प्रोटीन होते हैं, या आप इसको एंटीवायरल प्रोटीन भी लिख सकते हैं इंग्लिश में। तो प्रतिविषाणु प्रोटीन होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया कि बीओडी क्या है। यानी बीओडी आप लोग पढ़े हैं जिसको जैविक ऑक्सीजन मांग कहते हैं।
तो बीओडी क्या है भैया, तो आपको बताना है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये होता है हमारा बीओडी। किसी भी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा होती है वही हमारी क्या है, बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक पीड़कनाशी का नाम लिखना है। एक पीड़कनाशी का नाम लिखना है, इंसेक्टिसाइड्स का नाम लिखना है जो कि प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, तो आपको याद रखना है एजेडिरेक्टिन। एजेडिरेक्टिन जो है एक प्राकृतिक पीड़कनाशी होता है, एजेडिरेक्टिन। ठीक, तो ये एग्जांपल आपको याद रखना है। ये सारे के सारे आपने देख लिया, एक शब्द या एक वाक्य वाले उत्तर हैं जिनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि आप देखेंगे यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। पूरे के पूरे 10 सेट अगर आप कर लेंगे ना, तो यकीन मानिए आपको उसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए, तो आप लोग एक शब्द या एक वाक्य वाले जो भी उत्तर है इनका भी जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हमारे अभी सही जोड़ी वाले प्रश्न बचे हुए हैं जिनको भी हमको जल्दी से सॉल्व करना है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं किसकी, अपने सही जोड़ी वाले प्रश्नों की। ठीक, तो देखिए सही जोड़ी वाले प्रश्नों में हम आते हैं। सही जोड़ी वाले प्रश्नों में सबसे पहली चीज क्या है हमारी, एजोला। क्या है, एजोला है। इसके बाद मृदा शोधक है, क्राई प्रोटीन है, वन है, अपघटन करता है, और जूसिया है, श्वसन मूल है। ठीक, तो एजोला आपको याद रखना है, एजोला का संबंध किससे होता है, एनाबिना से होता है, यानी ये आपका पहला हो जाएगा, एजोला का क्या हो जाएगा, एनाबिना हो जाएगा। ठीक, इसके बाद मृदा शोधक की अगर बात करते हैं तो मृदा शोधक से संबंध किसका होता है, पायराइड का। किसका, पायराइड का संबंध होता है, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा नंबर। इसके बाद अगर हम बात करें क्राई प्रोटीन की, तो यह किसके अंदर पाई जाएगी, यह बीटी कॉटन के अंदर पाई जाती है, तो क्राई प्रोटीन का आपका क्या हो जाएगा, बीटी कॉटन हो जाएगा। ठीक, फिर वन की अगर हम बात करते हैं तो यह एक चरम समुदाय का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, वन जो है चरम समुदाय होता है, क्लाइमेट स्टेज होता है। ठीक, तो वन का आपका हो जाएगा चरम समुदाय यानी कि क्लाइमेट स्टेज, तो ये हो जाएगा आपका चौथे नंबर का। ठीक, फिर आपका पांचवा नंबर क्या है, अपघटनकर्ता। तो अपघटनकर्ता में आप देख सकते हैं कौन आएगा, तो अपघटनकर्ता में आएगा आपका एक्टिनोमाइसिटीज। क्या आएगा, एक्टिनोमाइसिटीज आ जाएगा, यानी कि एक कवक होता है और कवक क्या करते हैं, अपघटक करते हैं, अपघटन का काम करते हैं, डिकम्पोज करने का काम करते हैं, तो अपघटनकर्ता का हो जाएगा एक्टिनोमाइसिटीज। जूसिया एक एम्फीबियंस प्लांट होता है, यानी कि जूसिया जो है एक उभयचर है, तो जूसिया का आपका हो जाएगा ये छठवां नंबर। एक आपका बचा श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर्स। तो श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर्स किससे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं मैग्रूव पौधों में, तो मैग्रूव पौधे के एग्जाम्पल यहां पे दिया गया राइजोफोरा, तो राइजोफोरा में आप लोग कलेक्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका सातवां नंबर। तो ये इस प्रकार से आपने पूरे के पूरे यहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने आपको सॉल्व करा दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा जो चौथा सेट है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दिया करिए, वहां पे हम आपके जो भी डाउट है उनको क्लियर कर देंगे। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर किया करें। साथ ही साथ अगर कोई ऐसा भी टॉपिक है कि जो छूट गया हो और आप लोगों से ना आता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसके अलग से वीडियो भी प्रोवाइड करा देंगे। तो अगर आप लोग चैनल को हमारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।